हेलो गुड मॉर्निंग। हमारा नेक्स्ट कम्युनिकेबल डिजीज़ रहेगा डिप्थीरिया। डिप्थीरिया जो है एक श्वास संबंधी जो है वो रोग है। और बेसिकली बच्चे का जो नर्वस सिस्टम है और उसका हार्ट जो है वो भी इससे प्रभावित रहता है। डिप्थीरिया एक कम्युनिकेबल डिजीज़ है, एक संक्रामक रोग है जो कि जो है रोगी व्यक्ति के संपर्क में आने से या उसके स्राव या उसकी चीज़ों के संपर्क में आने से जो है ये रोग फैलता है। डिप्थीरिया फैलाने वाले जीवाणु का नाम है कॉर्नीबैक्टीरियम डिप्थेरी। कॉर्नीबैक्टीरियम डिप्थेरी जो होता है ये 3 प्रकार के होते हैं। कॉर्नीबैक्टीरिया डिप्थेरी ग्रेविस, कॉर्नीबैक्टीरिया डिप्थेरी माइटिस और कॉर्नीबैक्टीरिया डिप्थेरी इंटरमीडिएट। तो ये जो 3 प्रकार के जो है ये जीवाणु होते हैं। इनमें से जो कॉर्नीबैक्टीरियम डिप्थेरी होता है उससे सबसे अधिक जो है तीव्रता वाला रोग जो है वो उत्पन्न होता है। माइटस जो है उससे ऐसा कोई रोग नहीं होता या ये करीब करीब निष्क्रिय होता है। वेरएज कॉर्नीबैक्टीरियम डिप्थेरी इंटरमीडिएट जो है उससे एक मध्यम तीव्रता का जो रोग है वो फैलता है। अगर हम बात करें कि ये रोग जो है, ये जो रोगाणु है ये हमारे या बच्चे की नाक में से होते हुए उसके लैरिंक्स या स्वर यंत्र और टॉन्सिल्स पे जो है ये इफेक्ट अपना डालता है। इसके अलावा जो है ये रोगाणु त्वचा से या कंजक्टाइवा, आंखों की कंजक्टाइवा से और जो है वल्वा से या प्रजनन अंगों के द्वारा भी ये जो है रोगाणु शरीर में प्रवेश कर जाता है। जब ये बैक्टीरिया जो है, बैक्टीरिया कौन सा, कॉर्नीबैक्टीरियम डिप्थेरी, ये जो है शरीर में प्रवेश करता है तो ये गले में जो है ये एंटर करता है या अपना प्रभाव डालता है। गले के अंदर जो है ये यहाँ पर मल्टीप्लाई होता है या अपनी संख्या में वृद्धि करता है और संख्या में जब इसकी वृद्धि हो जाती है तो गले के अंदर जो है एक ग्रे कलर का या एक सिलेटी रंग का जो आवरण है वो बन जाता है। ये एक मेम्ब्रेन जैसा बन जाता है या एक पतली झिल्ली जिसे हम कहेंगे उस तरीके का बन जाता है। और इस झिल्ली के अंदर जो है जो एक्सोटॉक्सिन है, जो जीवाणु जो है या जो बैक्टीरिया जो है वो एक्सोटॉक्सिन का निर्माण करता है। ये एक्सोटॉक्सिन अपनी मात्रा में जब बढ़ जाते हैं इनसे टॉक्सिन बनता है। टॉक्सिन जो है या जहरीला जो पदार्थ है, जो जहर है, वो पूरी बॉडी के अंदर जो है वो फैल जाता है। बॉडी में फैलने का मतलब है कि बेसिकली ये अटैक करता है नर्वस सिस्टम पे या तंत्रिका तंत्र के ऊपर और हार्ट के ऊपर। कई बार जो है हार्ट और तंत्रिका तंत्र इससे बहुत ज़्यादा प्रभावित होते हैं और रोगी की मृत्यु भी हो जाती है। अगर हम होस्ट देखें कि ये रोग जो है वो किन लोगों में अधिक पाया जाता है, तो ये बेसिकली डिप्थीरिया जो होता है ये 3 से 5 वर्ष तक की उम्र के जो बच्चे होते हैं उनमें डिप्थीरिया रोग जो है वो ज़्यादातर पाया जाता है। जो न्यूबॉर्न बेबीज़ होते हैं बेसिकली वो लोग अपनी माँ से जो है कुछ रोग प्रतिरोधक क्षमता या इम्यूनिटी लेकर आते हैं, तो एकदम न्यूबॉर्न बेबीज़ के अंदर ये डिप्थीरिया रोग नहीं होता है। अब हम बात करें इसके इंक्यूबेशन पीरियड की या उद्भवन काल की, तो उद्भवन काल इसका 2 से 6 दिन का इसका उद्भवन काल होता है। यानी कि रोगाणु प्रवेश करते हैं उससे 2 से 6 दिन के अंदर जो है इस रोग के लक्षण जो है वो नज़र आने लगते हैं। इसके अलावा अगर हम इन्फेक्शन पीरियड की बात करें कि जो भी रोगी है वो कब तक जो है इन्फेक्शियस बना रहता है या कब तक रोग को फैलाने के योग्य बना रहता है, तो वो होता है 2 से 4 हफ्ते तक का जो समय होता है। तो कहने का मतलब अगर कोई बच्चा डिप्थीरिया से पीड़ित है तो उसको ठीक होने के बाद भी 4 हफ्ते यानी 1 महीने तक दूसरे बच्चों के संपर्क में आने से रोकना चाहिए, उसको दूसरे बच्चों से अलग रखना चाहिए। इसके अलावा अगर हम देखें कि इसके सिम्टम्स क्या होते हैं, रोग के सिम्टम क्या हैं, तो इसमें सबसे पहले है कि बच्चे को आलस्य आता है, सुस्ती आती है, उसको सिर दर्द होना, चक्कर आना, उल्टी आना, भूख में कमी आना, है ना, डाइजेशन प्रॉपर नहीं होना, भूख में कमी आने की वजह से वीकनेस होना, कमज़ोरी जो है बच्चे के अंदर आना, टॉन्सिल और ग्रसनी जो है वो जो है इस रोगाणु से इफेक्टेड हो जाते हैं। खाने को निगलने में जो है दिक्कत होना, गले में सूजन आना,
लिम्फ नोड्स जो होते हैं उसमें वृद्धि हो जाती है, जो शरीर है उसमें टॉक्सीमिया हो जाता है या विषाक्तता हो जाती है। जो हमने बात की थी कि एक्सोटॉक्सिन जो है ये बैक्टीरिया बनाता है, जिससे जो टॉक्सिन है वो पूरी बॉडी में फैल जाता है। नाक और मुंह का जो स्राव है उससे दुर्गंध जो है वो आने लगती है। नेजल जो सिक्रीशन होता है या जो नाक का जो स्राव होता है उसके अंदर जो है म्यूकस आना, मतलब पीप आना या इन्फेक्टेड म्यूकस जो है वो आना, या उसमें रक्त जो है कई बार वो भी निकलने लगता है। जैव विष जो है ये जो एक्सोटॉक्सिन है या जैव विष जो है ये हमारे या बच्चे के नर्वस सिस्टम पर भी प्रभाव डालता है, उसकी हार्ट पे भी प्रभाव डालता है और कई बार जो है उस बच्चे की मृत्यु भी हो जाती है। अगर हम इसके बचाव के उपाय देखें तो बचाव के उपाय अगेन वही है कि कोई भी जो बच्चा है उसको जो है दूसरा कोई बच्चा जो कि इससे संक्रमित है उससे दूर रखना चाहिए, उससे अलग रखना चाहिए। संक्रमित जो भी बच्चा है उसकी सब चीज़ें, इस्तेमाल की जाने वाली चीज़ें, उसके खिलौने, उसके बिस्तर, उसके बर्तन, ये सब चीज़ें जो है अलग रखी जानी चाहिए। साफ सफाई का विशेष ध्यान रखना चाहिए। जो बच्चे का सामान्य जो न्यूट्रिशन है या पोषण है उसके ऊपर विशेष ध्यान हमेशा रहना चाहिए, जिससे कि उसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता जो है वो बनी रहे। इसके अलावा जो है जैसे ही पता चले एक रोग के बारे में जो है जानकारी जो है या स्वास्थ्य की जो जानकारी है, स्वास्थ्य विज्ञान की जो जानकारी है वो लोगों को देते रहना चाहिए। जैसे ही रोग का पता लगे कि या कोई सिम्टम्स आते हैं तो तुरंत जो है डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए। इसके लिए जो है नाक का स्राव जो होता है इसके लिए शीक और स्वैब टेस्ट जो है वो किए जाते हैं, जिससे कि रोग का पता लगाया जा सके। नाक के स्राव का जो है स्वाब लेके और उसका जो है कल्चर किया जाता है, जिससे पता लगता है कि रोग है और उसके अनुसार जो है उसको एंटीबायोटिक्स दिए जाते हैं। इसके अलावा अगर हम देखें तो उपचार जो है, उपचार बेसिकली डॉक्टर की सलाह से जो भी एंटीबायोटिक हैं वो दिए जाते हैं। रोगी का पृथक्करण रखना चाहिए। बच्चे के संपर्क में जो अन्य बच्चे आते हैं उनको अलग रखना चाहिए। उसको सामान्य जो बच्चे हैं उनके साथ में खेलने नहीं देना चाहिए। और जैसे कि हमने देखा कि इसका इन्फेक्शन पीरियड 1 महीने तक बना रहता है, तो करीब 1 महीने तक जो है बच्चे का पृथक्करण आवश्यक रूप से करना चाहिए, जिससे कि दूसरे बच्चों के अंदर ये रोग जो है वो ना फैल पाए। इसके अलावा अगर हम बात करें कि तो ये है आपके डिप्थीरिया के बारे में। इसमें हमने जो है रोग का प्रसार, पोषक के कारक, इसके रोग के लक्षण क्या हैं, इसका बचाव क्या है। हाँ, अगर हम इसके इम्यूनाइजेशन की बात करें डिप्थीरिया की, तो डिप्थीरिया का जो इम्यूनाइजेशन है या इससे बचाव का जो टीकाकरण है वो 6 सप्ताह से लेकर यानी 1.5 माह के बाद जो है बच्चे को 9 माह तक जो है 3 डीपीटी के टीके जो है वो लगाए जाने चाहिए। इन डीपीटी के टीकों के बीच में जो समय अंतराल है वो 1-1 महीने का रहना चाहिए। तो डीपीटी के टीके से हम जो है डिप्थीरिया रोग से बचाव कर सकते हैं। तो ये है। और इसके अलावा जो है 18 से 2 वर्ष तक और 5 वर्ष पर 2 बूस्टर डोजेस जो है डीपीटी के टीके की वो भी बच्चे को दी जानी चाहिए। तो थैंक यू। नेक्स्ट क्लास में हम लोग जो है नेक्स्ट टॉपिक लेंगे।